आप तशरीफ रखिए, मैं फ्लोर दे चुका हूं, फिर आपसे बात करवाते हैं। जी आप तशरीफ रखें। जी थैंक यू जी। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तशरीफ रखें। जनाब स्पीकर, पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने माइक मुझे दिया और मुझे बात करने की इजाज़त दी। अगर मेरे फाजिल दोस्त बैठ जाएं तो मैं अपनी तकरीर शुरू करूं। जनाब स्पीकर, अगर मैं अपने आप को हिस्ट्री का विटनेस कहूं, 35 साल की हिस्ट्री का, और भुट्टो साहब की भी तारीख में अगर मैं अपने आप को विटनेस टू हिस्ट्री कहूं कि मेरे वालिद भी इस असेंबली में बैठे थे, उनने भी कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया था, और अल्लाह के फजल से हमने जमहूरियत बहाल की थी। मगर वो ख्वाब जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो बाबा ने देखा, जो दूसरे दोस्तों के वालिदैन ने देखा, जो वली खान ने देखा, जो दूसरे मुफ्ती महमूद ने देखा, वो ख्वाब पूरा ना हो सका और ये सिलसिला टूट गया। अगर मैं कौसर न्याजी की किताब की बात करूं कि फिर लाइन कट गई, तो ऐसा भी हुआ कि भुट्टो साहब को डिसीट कर दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के आइन को ख़त्म कर दिया गया एक कोने से, और कहा कि अब निज़ाम मुस्तफ़ा है। अब तौबा अल्लाह की ज़ात पे हर कोई रसूल पाक की और उनकी हुर्मत की, उनकी इज़्ज़त की, उनसे प्यार की कोई कमी हम में है ना किसी और में है, मगर हमने कभी उसको इस्तेमाल नहीं किया पॉलिटिक्स में, रिलीजन को, और कोशिश करते हैं कि ना करें। मेरे ये तवील सफ़र में सर, मैंने बड़े बड़े ऊंच नीच के मकाम देखे। मैं नहीं समझता इस वक्त तारीख की हिस्ट्री में कोई यहाँ बैठा है जिसने कभी 14 साल जेल वो तहने सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में गुजारी हो। मैं नहीं समझता, हो सकता है मुझसे कोई ज़्यादा जानता हो और वो बता सकता हो, मगर मैंने जो तारीख का मुताला किया है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर हुआ, एज ए तारीख का मैं स्टूडेंट और तारीख में चलने वाला, आई हैव वॉक द हॉल्स ऑफ हिस्ट्री, उस पे चलने वाला, मैंने हर चीज़ खुद आई विटनेस की है। मेरे पास सारे राज हैं, जो कुछ यहाँ हैं, कुछ मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, कुछ अवाम से शेयर कर सकता हूँ और कुछ नहीं शेयर कर सकता। बीबी साहिबा कहती थी कि सम थिंग्स यू टेक टू योर ग्रेव। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो पीपल्स पार्टी के साथ हुई और हमने उनको बर्दाश्त करके कब्र के तरफ चले गए, मगर कभी कुछ आह नहीं गई। इसलिए कि हम पाकिस्तान बनाने वाले मौसा है, हमने पाकिस्तान बनाया है और पाकिस्तान को बचाने का फ़र्ज़ भी हम पे ही है। मैं अपनी छोटी जनरेशन को नहीं छोड़ के जाऊंगा टूटा हुआ पाकिस्तान, मैं उनको पूरा पाकिस्तान देता हूँ। इंशाअल्लाह मेरे रब ने चाहा ये कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ नहीं होगा, ना किसी को हम कुछ खिलवाड़ करने देंगे। ये जो दोस्त हमें दोस्तों को दुश्मन बनाना चाह रहे हैं या मुखालिफ बनाना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जो हमने कह दिया है वैसा होगा। हाँ,
अगर एक पहले भी हमारे खिलाफ इंट्रीग्स होती रही हैं, ये दूसरी इंट्रीग हो जाए। कोई पहली दफा थोड़ी है कि कोर्ट ने नोटिस दिया है। मसूद शरीफ को भी नोटिस दिया था कि तुम आओ, तुमने हमें बग किया है, आके हमें बताओ। वो गया, उसकी स्टेटमेंट मैदान में है, जिसने उसने कहा कि जी हाँ, आप बग कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे सियासत, और मेरा हक था एस DGI कि मैं IB कि मैं आपको बग करूं। ये तारीख गवाह है, लोग गवाह हैं। कुछ दोस्त ऊपर बैठे हुए हैं, वो विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं। कुछ दोस्त नीचे बैठे हुए विटनेस टू हिस्ट्री भी हैं हमारे साथ साथ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा, अगर हमें मौका दिया, बीबी साहिबा की शहादत के बाद, तो हमने एक ही नारा मारा कि हमको पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान खपे। और बड़ी खूबसूरत बात है कि आज का प्रेसिडेंट जो है वो खुद मानता है हामिद मीर के शो में कि अगर उस वक़्त कोई दूसरा नारा मैं लगा देता तो पाकिस्तान नहीं बचता। तो हम पाकिस्तान को बचाते आए हैं, और अब भी यही इरादा है कि पाकिस्तान को बचाते आएंगे, चलते रहेंगे, ये जमहूरियत उठा के चलेंगे। चाहे छोटी जमहूरियत है, मैं समझ रहा हूँ, और उस जमहूरियत को भी कमज़ोर किया गया है थ्रू द ईयर्स, और थ्रू द ईयर्स एवोल्यूशन से ही मजबूत होगी। मगर जब तक हमारे दम में दम है, हम उस जमहूरियत को बनाएंगे, संवारेंगे, चलाएंगे। और ये मुल्क के जो दोस्त मुझे कहते हैं कि दिवालिया हो गया और ये हो गया और वो हो गया, जापान दिवालिया हुआ, कोरिया दिवालिया हुआ। एक ज़माना था जो अर्जेंटीना डॉलर टू डॉलर अमेरिकन डॉलर के साथ था, आज वो उसकी करेंसी हमसे भी नीचे है। तो कोरिया हुआ। इंडिया हमसे 10 गुना बड़ा मुल्क, एक ज़माने में उनके पास $1 बिलियन रिजर्व्स थे, और उनको अपना सोना स्विट्ज़रलैंड भेजना पड़ा IMF की ट्रेंच लेने के लिए, 275 मिलियन। आज उनके पास 660 बिलियन मेरा ख्याल है रिजर्व्स हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है और बड़ी फिगर्स नहीं है। पाकिस्तान उठेगा और हम उठवाएंगे इसको। हमारा वर्जिन मुल्क है, कमोडिटीज़ का मुल्क है। आजकल दुनिया में कमोडिटीज़ की पोजीशन है, कमोडिटीज़ की मार्केट है। इंशाल्लाह ये होगा। मगर मैं वापस आ जाऊं अपने सफ़र की तरफ से। सर, 100 मोटो मेरे खिलाफ हुए हैं, मैंने देखे हैं, पर 100 मोटो ऐसा हुआ कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मैं उस अफसर का नाम नहीं लूँगा जिसने मुझे रिपोर्ट दी है। तुम्हें हक क्या पहुँचा कि तुमने उस अफसर से पूछा? कौन सा कानून तुम्हें ये राइट देता है कि तो वो अफसर आके आपको प्राइवेटली मिले और प्राइवेटली आके ब्रीफ करे? अगर कुछ है तो आप चार्ज करें, हमें लाएं सामने। आपने चार्ज क्या किया? आप 200 बंदों को उठा के कराची से ले आए, यहाँ 100 मोटो में, और यहाँ ला के रखा अडयाला में, और विटनेसेस बनाने की कोशिश की। अल्लाह के फजल से हमारे हाथ साफ थे, कोई ऐसी बात नहीं थी, कोई कमीशन नहीं थी, कोई रोड नहीं था, कोई ट्रांसपोर्ट नहीं थी, सीधी सीधी बात थी, बिजनेस ट्रांजैक्शंस थी। और जो इनने गवाह बनाया उसको भी अल्लाह ने पूछा, वो कस्टडी में ही फौत हो गया। बहरहाल अल्लाह उसको माफ़ करे, और उसके जो
अच्छाइयाँ हैं वो हमें दे, इसलिए कि उसने हमसे ज़्यादती की, ज़्यादती थी उनकी। मेरी बहन आज तक हमारी कभी बेटियां बहनें, हाँ बीबी साहिबा को जेल में ज़रूर डाला है, मगर हमारे घर से किसी को नहीं डाला था। उनको रात के 12 बजे उठा के हॉस्पिटल से, और जेल स्पेशली खोला जाता है, तब सो मोटो नहीं होता कि ये जेल खोला कैसे गया भाई। हमने दरखास्तें दी, फारूक नाइक यहाँ है या नहीं है, मेरा वकील था, कि मैंने अपने कमरे से बाथरूम से इनके कैमरास पकड़े और वो पुलिस वाले को कान से पकड़ के मैं बाहर लाया और उसकी मैंने दरख्वास्त दी जज साहिबान को, और उस दरख्वास्त पे सुनी ना सुनी रह गई। मेरे कमरे में इन दी हॉस्पिटल लिस्टिंग डिवाइस गिरा, वो मैंने अपने वकील उस वक़्त अजीज़ुल्लाह शेख मरहूम को दिया, उससे जाके कोर्ट में पेश किया, कोई उस पर डेट नहीं मिली, किसी ने सुना नहीं, किसी ने कहा नहीं कि भाई ये क्या था। तो मैं आपको क्या बताऊं कि कहाँ कहाँ मैं विटनेस इन हिस्ट्री हूँ। इसलिए तो मैंने बीबी की बात रिकन्सिलिएशन की किताब पे मैंने आके हुकूमत बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 18th अमेंडमेंट, NFC अवार्ड सब ने हमने मिल के, ये नहीं है कि मैंने अकेले पीपल्स पार्टी ने, पर मिल के सब सियासी ताकतों ने बलूचिस्तान के हकूक़ की बात भी की, हमने खैबर पख्तूनख्वा की हकूक़ की बात भी की। हाँ, वो दूसरी बात है कि सब अब एलिमेंट्री स्टेजेस में है, हर चीज़ इवॉल्व होती है, बलूचिस्तान इवॉल्व होगा। बलूचिस्तान के ऊपर जो लोग रहते हैं, मैं समझता हूँ कि वो 5-5 ज़बानें बोलते हैं, वो बड़े सियासी लोग हैं, पर उनसे बात करना पड़ती है, उनको इंगेज करना पड़ता है। फ़िलहाल किसी हमारे मुखालिफ मुल्क ने ऐसा माहौल वहाँ बनाया हुआ है कि बात नहीं की जा सकती, निकला नहीं जा सकता, जाएंगे तो सिक्योरिटी है, आएंगे तो सिक्योरिटी है। बहरहाल हम तो बलूचिस्तान भी जाएंगे, हम तो KP भी जाएंगे, हम हर जगह जाएंगे जहाँ हमको लोग बुलाएंगे, हम जाएंगे, फिर जो होगा देखा जाएगा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।